हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ग्रामेटिकल रोल बताने वाला हूं जो बहुत इंटरेस्टिंग रोल है। तो चलिए, क्या है, पहला क्या है, जैसे आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि अबाउट टू, बिगिन टू, हेज टू, इसका प्रयोग हम लोग सीखेंगे कहाँ किया जाता है इसका प्रयोग। तो चलिए देखते हैं, हम लोग पहला देखेंगे। पहला क्या है, अबाउट टू। अबाउट टू का प्रयोग कहाँ करते हैं, चलिए इसका रोल हम लोग देख लेते हैं। यदि हिंदी वाक्य के अंत में वाला, वाली, वाले आता है तो ट्रांसलेशन का हिंदी में क्या कहते हैं, अनुवाद कहते हैं, करते हैं तो अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। अगर हिंदी वाक्य में जैसे कि आप लोग को बोलना है सूर्य निकलने वाला है, मैं पढ़ने जाने वाला हूँ, बारिश होने वाली है, गाड़ी छूटने वाली है, अगर ये सब सेंटेंस आता है हिंदी वाक्य में से, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, वाला, वाली, वाले। जैसे यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, वाला है, वाली है, वाले आता है। तब क्या होगा कि अगर हिंदी में ये लिखा है तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते समय अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या है। पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, फिर उसके बाद इज, एम, आर, क्योंकि ये सिंपल टेंस है, सिंपल टेंस, प्रजेंट सिंपल टेंस है तो प्रजेंट टेंस में क्या लगता है, इज, एम, आर लगता है। अबाउट टू, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगेगा, अबाउट टू प्लस ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट हम लोग लिख देंगे। तो चलिए पहला सेंटेंस क्या है, इसके माध्यम से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सूर्य निकलने वाला, तो देखिए इसके लास्ट में क्या आया, वाला, इसके लास्ट में क्या है, वाला आया है। अगर वाली आता तब भी वही रूल लगता, वाले आता तब भी वही रूल लगता। क्या लिखा हुआ है, सूर्य निकलने वाला है, तो सब्जेक्ट क्या है, सूर्य, तो हम लोग लिखेंगे द सन, द सन इज अबाउट टू राइज, का मीनिंग होता है निकलना, अबाउट टू राइज, सूर्य निकलने वाला है। जो दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, गाड़ी छूटने वाली है, देखिए इसके लास्ट में क्या आया, वाली है। जैसे मैं खाना खाने वाला हूँ, मैं पढ़ने जाने वाला हूँ, गाड़ी आने वाली है, अगर ये सब सेंटेंस आता है तो उसमें अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या है दूसरा, गाड़ी छूटने वाली है, तो द ट्रेन इज अबाउट टू लीव, लीव का मीनिंग होता है छोड़ना, छोड़ना। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक समझ में आ गया है अबाउट टू का प्रयोग। चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट करा दे रहा हूँ। अबाउट टू कहाँ लगेगा, जिस हिंदी वाक्य के अंत में वाला, वाली, वाले आएगा उसमें क्या लगेगा, ट्रांसलेशन करते समय अबाउट टू का प्रयोग हम लोग करेंगे। इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या है इसका रूल। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस अबाउट टू प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस मैं आप लोगों को बना के दिखा दिया हूँ। तो चलते हैं हम लोग बिगिन टू का प्रयोग। तो चलिए दूसरा है बिगिन टू। बिगिन टू का प्रयोग, यदि हिंदी वाक्य के अंत में लगा, लगी, लगे शब्द आता है तो अनुवाद करते समय बिगिन टू का प्रयोग करते हैं। अगर हिंदी वाक्य, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में लगा, लगी, लगे आता है तो हम लोग क्या करेंगे, बिगिन टू। बिगिन का मीनिंग होता है शुरुआत करना। तो आप कोई भी चीज़, जैसे कि मैं पढ़ने लगा, तो क्या मैं पढ़ने लगा तो शुरुआत तो किया, पढ़ना क्या किया, शुरुआत किया पढ़ना। जैसे वर्षा होने लगी, जैसे यहाँ पर सेंटेंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, वर्षा होने लगी, तो वर्षा होने लगी यानी कि शुरुआत हो गई, वर्षा होने लगी। अब कोई टाइम नहीं कि ये वर्षा होने वाली है। अगर यहीं पर होता वर्षा होने वाली है तब क्या लगते, क्या कौन सा रूल लगते हैं, अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। अगर वर्षा होने वाली है तब अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। दिया हुआ है रूल, सब्जेक्ट प्लस बिगिन टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, इट बिगिन टू, इट बिगिन टू रेन, वर्षा होने लगी, ये वर्षा होने लगी, इसका मीनिंग क्या है, मतलब कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस, तभी तो बिगिन है, बिगिन, बिगिन होता है, बिगिन का सेकंड फॉर्म होता है बिगिन,
वर्षा होने लगी यानी कि होने लगी, शुरुआत हो गया। वह एक कहानी सुनाने लगा। He began to he began to tell a story वह एक कहानी सुनाने लगा। तो इसमें क्या लगेगा, बिगन टू का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया, बिगन टू का प्रयोग। तो चलते हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए अगला क्या है, हैज टू और हैव टू। हैज टू और हैव टू का प्रयोग हम लोग देखेंगे। देखिए क्या कहता है, यदि वाक्य के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं शब्द आते हैं तो अनुवाद करते समय एक वचनकर्ता यानी सब्जेक्ट का हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता के साथ हैज टू का तथा बहुवचनकर्ता यानी सब्जेक्ट के साथ हैव टू का प्रयोग करते हैं और वर्ब यानी क्रिया की पहली अवस्था लिखते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर हिंदी वाक्य के लास्ट में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मुझे प्रतिदिन स्कूल जाना पड़ता है। यहाँ पर पढ़ता लास्ट में आया, तो यही अगर हिंदी वाक्य में लास्ट में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आता है तो हैज टू या हैव टू का प्रयोग करेंगे। अब इसमें हैज टू और हैव टू कहाँ प्रयोग करेंगे, एक वचनकर्ता के साथ हैज टू तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव टू का प्रयोग करेंगे। क्लियर। तो चलते हैं हम इसको सेंटेंस में, अब मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। मुझे प्रतिदिन स्कूल जाना पड़ता है, तो इसको क्या कहेंगे, आई क्या है, बहुवचन है, तो इसके साथ क्या लगेगा, हैव। आई हैव टू गो टू स्कूल डेली। स्कूल डेली, मुझे प्रतिदिन स्कूल जाना पड़ता है। आई हैव गो टू स्कूल डेली। इस लड़के को, चलिए देखते हैं हम लोग, इस लड़के को कुएं से पानी खींचना पड़ता है। तो देखिए इसके लास्ट में भी क्या आया, पड़ता है। तो दिस बॉयज हैज टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल का मीनिंग क्या होता है, कुआं। इस लड़के को कुएं से पानी खींचना पड़ता है। दिस बॉय हैज टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल। अब इस लड़का दिया होता है, यहाँ पर क्या है, ये लड़के दिए होते, इसके मतलब बहुवचन नहीं हुआ, एक ही वचन है, इस लड़के, यानी कि एक लड़का क्या है, खींच रहा है, ड्रा कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया हैज टू और हैव टू का प्रयोग। तो चलते हैं हम आगे की तरफ। चलिए हम लोग चौथा रूल देखते हैं। चौथा रूल क्या है, हैड टू का प्रयोग। हैड टू का प्रयोग, यदि हिंदी वाक्य में पढ़ा, पढ़ी, पढ़े शब्द आते हैं तो अनुवाद करते समय प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हैड टू का प्रयोग करते हैं और क्रिया की पहली अवस्था लिखते हैं। आप लोग सोचेंगे कि पहले वाले में भी पढ़ा, पढ़ता था, उसमें क्या था, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, और इसमें क्या है, पढ़ा, यानी कि ये पास्ट टेंस है, पढ़ा। जैसे मुझे लखनऊ जाना पड़ा, तो ये पास्ट टेंस में बोल रहे, तो पास्ट टेंस में क्या लगेगा, हैड टू। उसमें क्या था, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, उसमें है आता था, पढ़ता थे लास्ट में जरूर आता था। इसमें क्या है, मुझे लखनऊ जाना पड़ा, तो इसका अनुवाद क्या करेंगे, कैसे करेंगे ट्रांसलेशन, आई हैड टू गो टू, कहाँ जाना पड़ा, लखनऊ, LUCKNOW, मुझे लखनऊ जाना पड़ा। दूसरा सेंटेंस क्या है, उसे अपना पाठ याद करना पड़ा, तो ही हैड टू
लर्न हिज लेसन, उसे अपना पाठ याद करना पड़ा। ही हैड टू लर्न हिज लेसन। हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक रूल और बचा है यूज्ड टू का। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलते हैं, हम पांचवा रूल देखते हैं, यूज्ड टू का प्रयोग। अब यूज्ड टू का प्रयोग कहाँ करेंगे? यदि हिंदी वाक्य में आदत का भाव प्रकट होता है तो अनुवाद करते समय प्रत्येक कर्ता के साथ यूज्ड टू का प्रयोग करके क्रिया यानी कि वर्ब की पहली अवस्था लिखते हैं। तो जैसे हम लोग देखते हैं आदत का भाव, जिसकी सोहन मैच खेला करता था, तो यानी कि खेला करता था, ये आदत का भाव है। जैसे कि वह बाजार जाया करता था, जाया करता था उसकी एक आदत है, वो जाया करता था। ये क्या है? यूज्ड टू। यूज्ड टू यानी कि पास्ट टेंस है, इसमें ईड जुड़ा हुआ ना, यूज्ड, यूज का सेकंड फॉर्म है यूज्ड। तो इसमें क्या है? करता था यानी कि पास्ट टेंस है। तो इसको अनुवाद में कैसे करेंगे, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? सोहन यूज्ड टू प्ले द मैच। दूसरा क्या है? वह बाजार जाया करता था। ही यूज्ड टू गो टू मार्केट, यानी कि वह बाजार जाया करता था। तो मैं आप लोगों को समझा दिया हूँ अच्छे तरीके से। मुझे उम्मीद है कि यूज्ड टू भी आप लोगों को समझ में आ गया है। हम लोगों का समाप्त हो चुका है, तो चलिए हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं। अगर अबाउट टू रहेगा उसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? जहाँ भी हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या रहेगा? वाला, वाली, वाले। अगर वाला, वाली, वाले हिंदी वाक्य में लास्ट में, तो क्या करेंगे? अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। और बिगिन टू का प्रयोग कहाँ पर करेंगे? बिगिन टू का प्रयोग करेंगे कहाँ? जहाँ पर हिंदी वाक्य लास्ट में लगा, लगे, लगे है, वहाँ पर हम लोग बिगिन टू का प्रयोग करेंगे। और हैज टू, हैव टू का प्रयोग कहाँ करेंगे? जहाँ पर हिंदी वाक्य लास्ट में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ये शब्द आए तो वहाँ पर हैज टू और हैव टू का प्रयोग करेंगे। और हैड टू का प्रयोग कहाँ करेंगे? जहाँ पर पढ़ा, हिंदी वाक्य लास्ट में पढ़ा है, पढ़ी है, पढ़ा यानी कि पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, ये सब शब्द आता है तो इसमें क्या करेंगे? हैड टू का प्रयोग करेंगे। अब यूज टू का प्रयोग ये आपके लोग के सामने है, इसमें क्या करेंगे? आदत का भाव प्रकट होगा, तब हम लोग यूज टू का प्रयोग करेंगे। जैसे कि खेला करता था, जाया करता था, ये मतलब कि उसकी आदत है, वो जाया करता था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में।